नैनीताल की पहाड़ियों के बीच में एक बहुत ही सुंदर गांव बसा था। उस गांव का नाम था बिक्रमपुर। उस गांव को बसाया था एक अंग्रेज अफसर चार्ल्स ने। चार्ल्स एक नंबर का सनकी था और न जाने अपने हवेली में क्या करता था। उसने एक बड़ी सी हवेली भी बनाई थी। एक दिन अचानक चार्ल्स अपनी हवेली से बाहर निकलता है। वो खून से लथपथ रहता है और बाहर आकर मर जाता है। तब से उस हवेली को बंद कर दिया जाता है। अंग्रेजों का जमाना खत्म हो जाता है और अब सरकार ने गोपू को भेजा है उस हवेली में मेडिकल कॉलेज बनाने के लिए। अरे माधवी, चलोगी क्या तुम भी? मैं जा रहा हूँ बिक्रमपुर। मैंने बताया था ना, गवर्नमेंट का एक प्रोजेक्ट है। हाँ हाँ, मैं तो चलूंगी और मैं सोच रही हूँ भाई और भाभी को भी लेती हूँ। अरे जिसे जिसे लेना है ले लो, चलेंगे। एक तो नैनीताल की वादियाँ हैं, ऊपर से हवेली भी है, मतलब रहने की भी जगह, और खाना भी सरकारी कोटा से है, मतलब मुफ्त की सैर। ऐसे में तो चलना बनता ही है। हाँ हाँ, मैं अभी फोन मिलाती हूँ। मालती तुरंत फोन मिलाने लगती है अपने भाई और भाभी को। वो भी तैयार हो जाते हैं। चारों निकल पड़ते हैं बिक्रमपुर के लिए। बिक्रमपुर की हवेली के पास जब पहुंचते हैं तो गांव वाले उन्हें घेर लेते हैं। कहाँ आए हो बाबू? इस हवेली में बड़ा सा ताला जड़ा है। हाँ हाँ, इस ताले को खोलना है। हमें कॉन्ट्रैक्ट मिला है, इस हवेली में मेडिकल कॉलेज बनेगा। क्या बात करते हो बाबू? तुमने इस हवेली के बारे में नहीं सुना है क्या? सरकार को कुछ पता नहीं है। क्या पता नहीं है बाबा? ये हवेली भूतिया हवेली है। देखो, इस जमाने में भी ये लोग कैसी बातें करते हैं। ये मॉडर्न समय है और यहाँ पर भूतों की बात हो रही है ना भैया? हाँ हाँ, देखो तो सही, मुझे भी अजीब लग रहा है। मालती के भैया राहुल ने कहा। मालती भी हंस पड़ी। ये इस जमाने में ये सारी बातें नहीं होती बाबा। आप खोल दो, हम जाएंगे हवेली के अंदर। देखते हैं, इस हवेली में कोई खजाना मिल जाए तो मजा आ जाएगा। हाँ हाँ, पुरानी हवेली है, हो सकता है यहाँ खजाना भी हो। कोई बड़ी बात नहीं होगी। बाबू, आप लोग यहाँ से चले जाओ। अगर जान की खैरियत मनाते हो तो रोज रात को इस हवेली से चिल्लाने की आवाजें आती हैं और दिल दहलाने वाली आवाजें आती हैं। कहा जाता है जिस अंग्रेज ने इस हवेली को बनाया, उस अंग्रेज को जादू मंत्र आते थे। वो हमेशा यहाँ भारतीयों को पकड़ पकड़ कर ले जाता था और फिर उस पे नए नए तंत्र विद्या का प्रयोग करता था। कहते हैं कि उसके द्वारा जो भी बंदी बना वो सब आज भी जिंदा हैं और वो मांस खाते हैं। ये तबाही बहुत भयानक है बाबू। अंदर जाने की कोशिश मत करना। सारे वापस अपने अपने घरों में चले जाओ। बाबा, आप यहाँ से जाओ। ये कॉन्ट्रैक्ट बहुत मोटा है, काफी पैसे लग चुके हैं और मैं और रिस्क नहीं ले सकता। मुझे हर हाल में जाना ही होगा अंदर। जैसी आपकी इच्छा बाबू, जाओ फिर। चारों मोबाइल लेकर अंदर घुस जाते हैं। अरे मालती, इधर आओ ना। देखो इधर की सीढ़ियाँ कैसी है। देखो इधर तो पूरा अंधेरा है। अजी ऐसा करो ना, मोबाइल वाला टॉर्च जला लो। भैया तुम भी जला लो, भाभी तुम भी जला लो। सबके पास स्मार्टफोन है, अब क्या दिक्कत है? तभी मालती ने अपने मोबाइल की रोशनी एक अलमीरा की तरफ की और उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। अरे अरे, ये क्या? ये तो बिल्कुल। अरे मालती, क्या हो गया? क्यों इतना चीख रही हो? अलमीरा की तरफ आप अपने टॉर्च की लाइट करो। अलमीरा की तरफ बाकी भी करते हैं तो उनके होश उड़ जाते हैं। सामने दिखते हैं ज़ॉम्बी जैसे इंसान। ऐसे इंसान जिसकी आंखें अजीब सी थी और शरीर सड़ गल गया था। वो लग रहे थे बहुत ज्यादा भूखे प्यासे और वो धीरे धीरे बढ़ने लगे इन चारों के तरफ। अरे इसका मतलब बाबा ने सही कहा था। हमने बाबा की बात नहीं मानकर सबसे बड़ी गलती कर दी है। अब भागो यहाँ से। गोपू और मालती का भाई तेजी से भागने लगे, लेकिन
मालती को पकड़ लिया एक ज़ॉम्बी ने और तुरंत दांत गड़ा दिया। ज़ॉम्बी ने जब मालती को छोड़ा तो मालती जमीन पर गिर पड़ी और वो मर चुकी थी। मालती के जमीन पर गिरते ही सारे लोग और तेजी से भागने लगे, लेकिन मालती की भाभी रूपा भी नहीं बच पाई। रूपा को भी एक ज़ॉम्बी ने पकड़ लिया और तुरंत उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए और उसे खाने लगा। अब गोपू और मालती के भाई दोनों भाग रहे थे। गोपू आगे आगे था और मालती का भाई पीछे पीछे था। डर के मारे वो पीछे भी नहीं देख रहा था। पीछे से ज़ॉम्बी दौड़ रहे थे, लेकिन मालती का भाई ज्यादा तेज नहीं दौड़ पाया। आखिरकार पीछे से ज़ॉम्बी ने उसे पकड़ ही लिया और उसे चबा चबा कर खाने लगा। उसकी चीख बहुत जोर से गूंजी और जंगल में फैल गई। गोपू और तेजी से भागने लगा। भागते भागते वो हवेली के दरवाजे तक पहुंच गया, लेकिन तभी किसी ने दरवाजे को बंद कर दिया। अरे अरे खोलो, अरे कोई बचा लो मुझे, ये ज़ॉम्बी पड़े हैं पीछे, खोलो। तभी उसे उसी बूढ़े की आवाज सुनाई दी। बाबू, मैंने कहा था आप मत जाओ इस हवेली में, लेकिन आप नहीं माने। अरे मैं मानता हूँ, अब खोल दो, सारे लोग मारे जा चुके हैं, सिर्फ मैं ही बचा हूँ, खोल दो बाबा। नहीं, मैं अब चाह कर भी इस दरवाजे को नहीं खोल सकता बाबू, मुझे माफ करना। और बाहर से उस बूढ़े ने ताला लगा दिया। बाबू, मैंने अगर ये दरवाजा खोला तो फिर ये ज़ॉम्बी बाहर आ जाएंगे और फिर हम गांव वालों में से कोई भी नहीं बचेगा। मैंने पहले ही कहा था, मैं अब दरवाजा नहीं खोल सकता, आपको मरना ही पड़ेगा। आपको मेरी बात मान लेनी चाहिए थी। अरे ऐसा मत करो, प्लीज खोल दो दरवाजा, ये मेरे करीब आते जा रहे हैं, अब मैं नहीं बचूंगा, माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, मेरा सब कुछ लुट चुका है, अब तो खोल दो। नहीं बाबू, मुझे माफ करना, मैं जा रहा हूँ। तभी जोरदार एक चीख गूंजती है और वो चीख गोपू की होती है। गोपू को ज़ॉम्बी चीर फाड़ कर खा चुके होते हैं और गोपू भी समाप्त हो गया। नैनीताल की पहाड़ियों के बीच में एक बहुत ही सुंदर गांव बसा था। उस गांव का नाम था बिक्रमपुर। उस गांव को बसाया था एक अंग्रेज अफसर चार्ल्स ने। चार्ल्स एक नंबर का सनकी था।